आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार का दशमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 28 अगस्त जिस दिन बुधवार का दशमी तिथि है, इस दिन आप लोगों को एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार दशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार दशमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बुधवार दशमी के दिन इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को बुधवार दशमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार दशमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस बुधवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुधवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 1 कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें हरा मूंग दाल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप हरा मूंग दाल लेकर आओगे, सबसे पहले तो हरा मूंग दाल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, हरा मूंग दाल वो होते हैं जो कि हरा कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा हुआ था वही हरा मूंग दाल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही हरा मूंग दाल लेकर आने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हरी मूंग दाल के उपाय आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको और कौन से उपाय हैं जो उस दिन करने हैं, क्योंकि यह जो बुधवार का दशमी तिथि दिन है 28 अगस्त को, यह बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन अगर आपने कोई भी उपाय कर लिया, बहुत जल्दी उपाय वह सफल होगा और आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। देखिए, बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का दिन है और दशमी तिथि भी है, तो आपको भगवान से जुड़ा हुआ सबसे पहले यह उपाय करना है। आपको क्या करना है? देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, ठीक है ना। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद, एक दीपक भगवान गणेश के आगे जलाना है। यह उनसे कहना है कि हे भगवान गणेश, मेरे कार्यों में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, मेरे काम में जितनी भी अड़चन आ रही हैं, आप उन्हें दूर करना, और मुझे पता है आपकी कृपा होगी। तो ऐसा कोई काम नहीं है, मेरे जीवन का ऐसी कोई विश नहीं है जो अधूरी रहेगी। आपकी कृपा जिस पर होती है, भला वह व्यक्ति अपने जीवन में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे प्राप्त ना कर पाए। तो देखिए, एक दीपक जब आप भगवान गणेश के आगे सबसे पहले जला देते हैं तो भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष दिन है इस बार का। तो एक दीपक सबसे पहले आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में जलाना है। पहला उपाय। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो है, इसका लाभ क्या है, का बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आपके जीवन में कड़वाहट बहुत है, कड़वाहट का मतलब आपके रिश्ते या तो पत्नी से अच्छे नहीं हैं, या पति से अच्छे नहीं हैं, सास से अच्छे नहीं हैं, घर में किसी ना किसी से अगर लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी व्यक्ति का होता रहता है, घर में आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कहीं भी शांति नहीं है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, धन की कमी बहुत है, जहां पर देखिए क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन में भेदभाव होंगे, मन मुटाव होगा, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, कभी भी मैं ऐसे घर में वास नहीं करूंगी जहां पर लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ और आपस में बैर भाव रखेंगे। तो देखिए, घर का क्लेश दूर हुआ नहीं कि निर्धनता आपकी चुटकियों में दूर हो जाती है। आपको अपने घर के क्लेश को सबसे पहले दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? गुड़ के उपाय को करके देखिए। गुड़ के अंदर मिठास होती है, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं,
जिन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है और उन्हें गुड़ बहुत प्रिय भी होता है। उन्हीं में से एक भगवान गणेश। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, 2 से 3 डली गुड़ की लेनी है, छोटी छोटी, और थोड़ा सा उसके ऊपर आपको शुद्ध देसी घी लगाना है। अब यह गुड़ आपको एक कटोरी के अंदर या मिट्टी के किसी भी बर्तन के अंदर रखकर, किसी भी प्लेट, अगर प्लेट है आपके घर में, कटोरी है, कोई भी चीज है ना, उसके अंदर रखना है और भगवान गणेश को अर्पित करना है। भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। मतलब गुड़ का भोग आपको भगवान गणेश को लगाना है और बाद में यह गुड़ आपको गौ माता को खिलाना है। घी आप बहुत जरा सा लगाना है, ज्यादा घी नहीं लगाना है। जब आप गुड़ का भोग भगवान गणपति को लगाते हैं और गौ माता को खिला देते हैं तो कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। घर में हमेशा आपके शांति रहती है, प्रेम भाव बनता है और कभी भी आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश देखने को नहीं मिलता है और ना ही गरीबी देखने को मिलती है, क्योंकि क्लेश दूर हुआ नहीं, गरीबी आपके घर से दूर होने लगती है। जिस घर में जितना लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, ना हमेशा मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। यह चीज हमेशा ध्यान रखना। देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 1 कटोरी हरा मूंग आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और उपाय को कैसे करना है। देखिए, आपको बता दें कि जो हरा मूंग दाल होती है, यह आपकी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करती है, साथ ही साथ बुध देव को प्रसन्न करती है, भगवान गणपति की कृपा आपको दिलाती है और आप अपने जीवन में हमेशा अधिक से अधिक धन को भी प्राप्त करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं। देखिए, हम सभी ये चाहते हैं ना कि सबसे पहले तो हमारे घर के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे, कभी भी बीमारियां उन्हें ना पकड़े हैं। ना तो करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, इस दिन है ना, और हरी मूंग दाल आपको एक कटोरी बनानी है और सभी को उसका सेवन करना है। चाहे थोड़ी थोड़ी सी हरी मूंग दाल खाएं, लेकिन आपको एक कटोरी हरी मूंग दाल का बना करके अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें सेवन करना है। आप जैसे चाहे हरी मूंग दाल बनाएं, लेकिन खाना सभी को है जो व्यक्ति हरी मूंग दाल बुधवार के दिन खाता है। विशेषकर दशमी तिथि वाले दिन उसके घर से हमेशा के लिए धनता गरीबी दूर हो जाती है, बीमारियां उस घर से दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि इस दिन हरी मूंग दाल का आप दान अगर कर सकते हैं तो दान जरूर करें, क्योंकि बुधवार के दिन दशमी तिथि भी है। अगर आपने इस दिन हरी मूंग दाल दान कर दी तो ऐसा मान के चलिए कि यह दान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका फल आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा मिलेगा कि आने वाले समय में आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, 3 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भगवान गणेश हैं, उन्हें सबसे जल्दी अगर आपको प्रसन्न करना है, जल्दी से जल्दी उनकी कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, जल्दी से जल्दी आप चाहते हैं ना कि भगवान गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर दें और आपको हमेशा के लिए जितने भी कष्ट हैं उनसे दूर कर दें और अधिक से अधिक आपको धनवान बना दें, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ा दें, क्योंकि वो सुख समृद्धि को भी देते हैं, है ना। उनके साथ रिद्धि सिद्धि रहती है। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। बुधवार दशमी तिथि के दिन आपको यहां पर 2 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं, गोल बाती के, और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और फिर यह 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। दीपक तो आप लगाएं ही लगाएं, वैसे तो स्वास्तिक भी बनाएं, लेकिन अगर नहीं भी बना पाते हैं तो दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती हैं और बुधवार दशमी तिथि का दिन है, भगवान गणेश का दिन है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर ऐसी बरसती है कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में आने वाली 7 पीढ़ियों तक को कभी भी निर्धनता और गरीबी का सामना करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान गणेश के साथ हमेशा रिद्धि सिद्धि रहती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। जब भी आप अपने घर के द्वार पर दीपक जलाते हैं तो बुधवार दशमी तिथि का दिन तो बहुत ही विशेष है।
प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का है तो 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में जरूर ही जलाने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लेकर देखिए। इसी के साथ आप क्या करें कि बुधवार दशमी तिथि का दिन है, जितना हो सके आपके घर में जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, आपके दादी दादा हैं, आपके सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर संभव हो सके तो उनकी मनपसंद कोई चीज इस दिन उन्हें ला कर दें, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो जल्दी से जल्दी कब प्रसन्न होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है। क्योंकि भगवान गणेश जो है आप सभी जानते हैं सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं, और सबसे जल्दी प्रसन्न अगर वो होते हैं तो माता पिता की सेवा से होते हैं। इस दिन अपने से बड़ों का भूल कर भी आपको अपमान नहीं करना है, हमेशा उनको मान सम्मान दें। अगर आप उन्हें गिफ्ट नहीं भी दे सकते हैं तो कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कभी भी आपको उनका अनादर नहीं करना है। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको आज की वीडियो में समझाने का प्रयास किया है और भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर यह उपाय करना है। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें विघ्नहर्ता गणेश जरूर दूर करेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।